प्रश्नावली 7.1 का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो 3 प्रश्न इसके अंतर्गत हमको दिए गए हैं। चतुर्भुज के 4 शीर्ष हमको दिए गए हैं। इन शीर्षों से हमें चतुर्भुज है या नहीं है पहले तो ये बताना है। कोई चतुर्भुज बनेगा और बनेगा तो उसका प्रकार क्या है, ठीक है, और कारण भी हमको बताना है। तो पहला हम ले लेते हैं, 4 शीर्ष दिए गए हैं। पहले को हम ले लेते हैं ए, ऋण 1 ऋण 2। दूसरा बिंदु हमको दिया गया है बी, इसका मान है 1, 0। तीसरा बिंदु सी दिया गया है -1 और 2 है, ऋण 1 और 2। और चौथा बिंदु डी जो है ये हमारा ऋण 3, 0। ठीक हो गया। चाहें तो हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चतुर्भुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो और इसका नाम भी आप लिख देंगे ABCD, हम ले लेंगे। इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, इसको हमने सी ले लिया और इसको हमने ले लिया डी। तो चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए, जैसे कि 5वें प्रश्न में भी हमने कल देखा था, चंपा और चमेली ने एक अनुमान लगाया था कि ये वर्ग हो सकता है नहीं हो सकता है। तो क्या किया था हमने, उसके लिए हमने 6 भुजाएं निकाली थी, 4 भुजाएं और 2 विकर्ण, ठीक है। तो कम से कम इतनी चीजें हमको यहाँ भी निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB। तो मैंने कल आपको बताया था बार बार x1 y1 x2 y2 अगर हम नहीं भी लिखे हैं तो अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो A और B को हमने x2 y2 लेना है और A को हमने लेना है x1 y1। तो यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाले को, ठीक है। x में से x को घटाएंगे, y में से y को घटाएंगे। तो एक में से घटेगा ऋण 1, एक ऋण 1 है, एक ऋण और उसके बाद ऋण 1 और फिर आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको एक अलग छोटे कोष्टक में रख लो इस प्रकार से, का स्क्वायर, बीच में प्लस आता है, 0 में से घटाना है ऋण 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, इसको यहां लिख लेते हैं आगे की तरफ। देखो एक ऋण 1, 2 बार ऋण आ गया तो ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन, तो ये हो जाएगा 1 धन 1। और 0 ऋण हो जाएगा ये 0 धन 2 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग क्या हुआ, 1 धन 1 2 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आ गया 2, 2 की घात 2, धन 0 में 2 जोड़ेंगे तो भी आएगा 2, 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 और दूसरा 2 गुणा 2 भी आ गया 4। 4 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। और 8 का जब मान निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 रह जाएगा हमारा अंदर। तो कितना आ गया, 2√2 आ गया, AB का मान आ गया 2√2। इसी प्रकार BC निकाल लेते हैं। B और C यानी कि C निर्देशांक में से B निर्देशांक को घटाएंगे अब, ठीक है। क्या है, ऋण 1 में से इसका x पहला 1 है, तो ऋण 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और यहाँ है 0, तो 2 ऋण 0 का स्क्वायर। कितना हो गया, ये हो गया ऋण 1 में ऋण 1 जोड़ेंगे, दोनों संख्याएं ऋण में है तो जुड़ जाती हैं, चिन्ह आता है ऋण का, ऋण 2 की घात 2। और 2 में से 0 अगर घटाएंगे तो 2 रहेगा, केवल 2 की घात 2। तो ऋण 2 को जब 2 बार गुणा करते हैं, ऋण 2 गुणा ऋण 2 तो हो जाता है 4, और 2 गुणा 2 भी हो गया 4। 4 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 8। तो √8 को दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे हम सीधे सीधे 2√2 इकाई। तो दूसरी भुजा भी कितनी आ गई, 2√2 इकाई आ गई। तीसरी भुजा निकालते हैं CA। तीसरी भुजा CA, ठीक है, ABBCCD, तीसरी भुजा है CD, क्या है CD। तो D निर्देशांक में से क्या घटाएंगे, C को घटाएंगे। D में क्या है ऋण 3 और यहाँ है ऋण 1, तो ऋण 3 में से घटाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ घटाया तो क्या हो गया था, धन हो गया था ना, तो सीधे हम यहाँ धन लिख देते हैं की घात 2। इसी प्रकार 0 में से, ये 3, 0 है, 0 में से घटाएंगे 2, तो 0 ऋण 2 की घात 2 हो गई। तो ये हो गया ऋण 3 में 1 जोड़ेंगे, एक संख्या ऋण में है एक संख्या धन में है तो घटा देते हैं बड़े में से छोटे को, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 3 है तो 3 के आगे ऋण है तो ऋण आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2 की घात 2। धन 0 में से छोटी संख्या घटाएंगे तो ऋण में ही रहेगा ये भी, तो ये वही आ गया ऋण 2 की घात 2 4, और ऋण 2 की घात 2 दूसरा भी 4। 4 में 4 जोड़ेंगे √8, और √8 को क्या लिखते हैं हम 2√2, और इसकी जो भी इकाई होगी ये इकाई होगी। तो तीसरी भुजा का मान भी कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब चौथी भुजा निकालते हैं D से A।
तो डी से ए, तो ये हो गया x2y2, ये हो गया x1y1। तो ऋण 1 में से घटाएंगे ऋण 3, तो कितना हो जाएगा ऋण 1, ऋण ऋण 3 करेंगे तो हो जाएगा धन 3। और इसके y में से इसके y को घटाना है, तो ऋण 2 में से घटाना है ऋण 0। तो 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं है। तो ये वही हो गया जैसे कि ऊपर था, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, लेकिन यहाँ धन वाला बड़ा है तो धन 2 आएगा। ठीक है, और ऋण 2 में से घटाएंगे 0, तो ऋण 2 ही रहेगा। फिर ये भी हो गया 2 गुणा 2 भी 4, और ऋण 2 गुणा ऋण 2 भी 4, 4 में 4 जोड़ा 8, और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2 इकाई। तो क्या हो गया, चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब हम देखते हैं दोनों विकर्ण बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो दो विकर्ण कौन सा है, एक ए से सी और बी से हम मिलाएंगे डी को, दोनों को निकाल देते हैं। ए सी निकालते हैं पहले, तो ए सी, तो यानी कि सी वाले को x2y2 ले लेंगे और ए वाले को ले लेंगे x1y1। तो C1 यानी कि ये x2 में से ए को घटाना है, ऋण 1 को, ऋण 1 में से घटाना है ऋण 1 को, तो 0 आ जाएगा। यानी कि ऋण 1 ऋण ऋण 1 करेंगे तो धन 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका y निर्देशांक है 2 और इसका y निर्देशांक है ऋण 2, और 2 ऋण ऋण 2, जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया ऋण ऋण 1, ठीक है, या ऋण ऋण 2 तो धन हो जा रहे थे, तो इस प्रकार यहाँ सीधे हमने धन लिख दिया है कि घात 2 हो गया। देखो ऋण 1 धन 1 तो हो गया 0, 0 की घात 2 0 ही हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, 4 की घात 2 हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 4, 4 का जोड़ा बन गया, तो ये आ गया 4 इकाई। तो पहला विकर्ण आ गया 4 इकाई। दूसरा विकर्ण देख लेते हैं बी डी। ठीक है, तो इसमें डी वाले को हम ले लेते हैं x2y2 और बी वाले को ले लेते हैं x1y1। तो यानी कि डी में से ए घटाना है, नहीं बी घटाना है। ठीक है, तो ऋण 3 में से 1 घटा देंगे, तो ऋण 3 ऋण 1 हो गया, और 0 में से घटाएंगे 0 ही है, तो ऋण 3 और ऋण 1 हो गया ऋण 4, ऋण 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा धन 16, धन 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4 इकाई। अब देखो कल जैसा हमने बताया था आपको, वर्ग के लिए इतना तो हमने कर दिया है, चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं, दोनों विकर्ण बराबर आ गए हैं, लेकिन समकोण में हम अगर ये कर लें कि चारों कोण समकोण होते हैं, या एक कोण भी अगर हम 90 सिद्ध कर दें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होता है वर्ग भी, ठीक है, तो चारों कोण जो होते हैं अपने आप ही समकोण हो जाते हैं। तो एक कोण हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम समकोण दिखाएं, तो कैसे किया जा सकता है, देखो देखो ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये भुजा हमको पता चल गई है, ये भुजा आई हमारी 4, ये भुजा हमारी दोनों आई है 2√2 2√2। अगर ये समकोण होगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण, कोई भी एक कोण समकोण है या नहीं, हम जांच करना चाह रहे हैं, तो हम ये कोण समकोण है नहीं देखते हैं, तो हम देखते हैं, हम ये जांच करते हैं, ये ए हमने लिया है, ये बी है और ये सी है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ए सी का जो वर्ग है बराबर है या नहीं है ए बी का वर्ग धन बी सी के वर्ग के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय है, अगर ये सत्य हो गया तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो ये समकोण होगा। ठीक है, तो ए सी कितना है, 4 है, 4 की घात 2, ए बी का मान कितना है 2√2, 2√2 का वर्ग, और बी सी का मान भी कितना है 2√2। जांच कर लेते हैं, 4 चौको 16, 2√2 की घात 2 का मतलब देख लो, यहाँ 2√2 को 2√2 से गुणा करना है। ठीक है, और सेम चीज़ है दोनों, 2√2 गुणा 2√2, तो क्या होता है 2 से 2 को गुणा कर देंगे अगर हम, तो आएगा 4, और √2 से √2 को गुणा करेंगे तो √2 गुणा √2, कोष्टक के अंदर 2 2 आ गए, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो जोड़ा बन जाएगा 4 दूनी 8, और इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 8 धन 8 कितना हो गया 16, यहाँ कितना था, दोनों पक्षी क्या आ गए 16 आ गए। भाई ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग जो है ए सी के वर्ग के बराबर आ गया, तो लिख देंगे चूंकि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण कौन सा वाला कोण होगा, सबसे बड़ी भुजा जो हमने यहाँ ए सी ले रखी है, कर्ण, कर्ण के सामने ए सी के सामने क्या है बी है, तो इसलिए कोण बी बराबर आ गया 90 अंश, कोण बी क्या आ गया 90। अब हमको क्या निष्कर्ष पे हम निकले सारी चीज़ों से, ए बी बराबर बी सी
बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2√2 था। ठीक हो गया। दूसरा, विकर्ण, ये तो भुजाएं थी। विकर्ण ए सी और बी डी दोनों क्या हैं, बराबर थे। कितना आया, 4 इकाई। और तीसरी चीज आ गई, कोण बी बराबर 90। एक कोण समकोण भी आ गया, यानी कि चारों समकोण जाएंगे। तो ये हो जाएगा अतः चतुर्भुज ए बी सी डी जो है एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण होते हैं। पर चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। एक कोण भी समकोण होता है अगर हम कहें तो इसका मतलब यही होता है कि चारों कोण अपने आप ही समकोण हो जाएंगे। तो छठे के दूसरे में भी हमको 4 बिंदु दिए गए हैं। तो हमने एक कल्पना कर ली, एक चतुर्भुज ABCD है और 4 शीर्षों के नाम हमने ले लिए हैं। तो जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले में किया उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या निकालते हैं, AB निकाल लेते हैं। तो B को हमने बाद में लिखा, तो B वाले को हम ले लेते हैं x2 और इसको हम ले लेते हैं x1। तो 3 में से घटाना है ऋण 3, तो 3 ऋण 3, 2 बार ऋण अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया। और धन y2 माइनस y1, 1 ऋण 5 की घात 2। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 की घात 2। धन 1 में से अगर हम 5 घटा दें तो आएगा ऋण 4 की घात 2। फिर हमने इसको आगे हल किया, 6 गुणा 6 होता है 36 और 4 गुणा 4 ऋण 4 गुणा ऋण 4, ऋण गुणा ऋण धन ही हो जाएगा, 4 चौको 16। तो 16 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वो मान हमको प्राप्त हो जाएगा 52, √52। कितना हो जाएगा, √52 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अब इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 26 दूनी 52 होता है, 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, गुणनखंड कर देते हैं इसके हम, 2 से भाग देंगे 26, 2 से भाग देंगे 13, तो 2 बाहर आ जाएगा। कितना प्राप्त हो गया, 2√13 इकाई हमको प्राप्त हो गया, 2√13 इकाई। तो ए बी का जो मान आ गया कितना आ गया, 2√13। इसी प्रकार दूसरी भुजा BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं, BC। तो B और C में, C को हमने दूसरा ले लिया, B को हमने पहला मान लिया। तो C में से 0 में से 3 घटाएंगे, 0 ऋण 3 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 घटा देंगे का होल स्क्वायर। 0 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा। ठीक है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2। तो ऋण 3 गुणा ऋण 3, 3 3 9, 2 दूनी होता है 4, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो आ गया √13। यह आया था 2√13, यह आ गया √13, यानी कि दोनों भुजाएं क्या आ गई, अलग अलग आ गई। ठीक है, ये अलग आ गया और ये अलग आ गया, ये आ गई √13, BC आ गई √13 हमारे। अब हम ऐसा करते हैं, ये दो भुजाएं लेने से पहले हम ये जांच कर लेते हैं कि AC कितना आ रहा है। ठीक है, एक कॉमन आइडिया हमको आ जाएगा। AC निकाल लेते हैं पहले। तो AC जब निकालते हैं तो C में से 1 घटाएंगे अब, ये यानी कि इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले लेंगे। 0 में से ऋण 3 घटाएंगे तो 0 ऋण 3, 0 धन 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 धन 3 हो गया अब। और 3 में से 1 घटाएंगे, नहीं क्या, 3 में से 5 घटाएंगे, 1 घटाना है हमको, तो 3 ऋण 5 की घात 2 हो गया। तो ये हो गया 3 3 9, 0 में 3 जोड़ा 3 ही आया, 3 की घात 2। 3 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा, ऋण 2 की घात 2, 3 3 9 और 2 दूनी होता है 4, 9 में 4 जोड़ा तो ये भी √13 आ गया। भाई AC भी कितना आ रहा है, √13 आ रहा है हमारा। आप देखो तो होता क्या है, अगर हम ये मान के चलें, अब एक त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, इस त्रिभुज की यहाँ देखते हैं एक बार हम, ये √13 आ रहा है, ये √13 आ रहा है और ये आ रहा है 2√13। तो एक प्रमेय हमने आपको इससे पहले बताया था कि किसी भी त्रिभुज में की दो भुजाओं का जो योगफल होता है वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। अब अगर हम इसमें दो भुजाओं को जोड़ दें, देखो AC और BC को अगर हम जोड़ें, AC धन BC करते हैं हम, देखो AC धन BC कितना आ रहा है, AC है √13, BC भी है √13,
रूट 13 में रूट 13 जोड़ेंगे तो 2√13 हो जाएगा, और 2√13 किसके बराबर है, यहाँ निकाला है अभी हमने, 2√13 ए बी के बराबर। तो दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आ गया। यहाँ दो भुजाओं का जो योगफल है तीसरी भुजा के बराबर आ जा रहा है, तो ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए, जबकि ये क्या आ गया, बराबर आ गया। दो भुजाओं का योगफल √13 2√13 आ रहा है और तीसरी भुजा भी 2√13 आ रही है, तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो इसका मतलब चतुर्भुज भी बनना संभव नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC संभव नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ABCD भी संभव नहीं है। हमसे पूछा था यदि संभव हो तो, इसलिए हमने AC निकालने की कोशिश की, तो ABCD भी संभव नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे में। तीसरे में भी 4 बिंदु हमको दिए गए हैं, हमने P, Q, R और S इनको मान लिया है। तो दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं। तो PQ कितना हो जाएगा, Q वाला हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है, 7 में से घटाएंगे 4 की घात 2 धन 6 में से घटाएंगे 5 की घात 2। ठीक है, तो ये हो गया बराबर, फिर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। तो 7 में से 4 गया 3 हो गया, 3 आ गया, 3 की घात 2 धन 6 में से 5 घटाया तो आया 1, 1 की घात 2। 3 की घात 2 हो गया, 3 गुणा 3 9, 1 की घात 2 हो गया, 1 एकम 1, तो ये आ गया हमारा √10। तो PQ का मान कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं वर्गमूल 10। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी भुजा निकालते हैं QR। QR का जो मान आ गया कितना हो जाएगा, R में से घटाएंगे Q को, फिर अब 4 में से 7 घटाएंगे की घात 2, 3 में से घटाएंगे 6। ठीक है, दोनों छोटे में से बड़े को घटाए तो दोनों ऋण में आ जाएंगे। 4 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 3 धन 3 में से 6 घटाएंगे तो भी ऋण 3 की घात 2, ऋण 3 गुणा ऋण 3 9 हो जाएगा धन 9, ऋण 3 गुणा ऋण 3 धन 9, 9 में 9 जोड़ा तो ये हो गया √18। ठीक है, √18 ही रहने देते हैं। तो ये आ गया हमारा, यहाँ रख देते हैं, इसका मान आ गया √18। दोनों अलग अलग आ गए हैं। तीसरी भुजा देख लेते हैं। तीसरी भुजा देखते हैं, PQ देखी, QR देखी, RS देख लेते हैं। क्या विकर्ण भी निकाल सकते हैं, पहले RS निकाल लिया हमने, R और S, तो S में से R को उठाएंगे, अब 1 में से 4 जाएगा और 1 में से 4, 2 में से 3, 2 ऋण 3, 1 में से 4 घटाएंगे तो आएगा ऋण 3 और 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा ऋण 1। ऋण 3 गुणा ऋण 3 धन 9, ऋण 1 गुणा ऋण 1 धन 1, 9 में 1 जुड़ा तो 10, तो इसके सामने की भुजा भी √10 आ गई फिर अब। ठीक है, तो हो सकता है इसके सामने की भुजा भी √18 आ जाए, देख लेते हैं। अब हम निकालेंगे, 3 भुजा निकाल दी, S से और P, SP निकालते हैं। अब हम निकालते हैं SP। ठीक है, तो S और P में P बाद में है तो P में से घटाएंगे S को, 4 में से 1 घटाते हैं की घात 2, 5 में से 2 घटाते हैं की घात 2, तो ये हो गया 4 में से 1 गया 3, 3 की घात 2, 5 में से 2 गया 3, 3, 3 की घात 2, तो 3 गुणा 3 9, दूसरा 3 गुणा 3 भी 9, 9 में 9 जोड़ा तो आ गया √18। तो ये भी √18 था, ये भी √18 आ गया। तो देखो एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं। इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो अब क्या ये आयत हो सकता है, आयत होगा तो क्या होगा, यहाँ पर समकोण बनेगा। तो हम ये त्रिभुज में जैसे अभी हमने वर्ग के लिए किया था, तो इसके लिए भी जांच कर लेते हैं कि क्या कोई कोण समकोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो PR भी निकाल लेते हैं। ठीक है, PR निकाल लेते हैं। PR हो जाएगा आपका
पी है आपका 4 5, आर है 4 3, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, और 3 में से घटाते हैं 5, 3 में से क्या घटाते हैं 5, 3 ऋण 5 की घात 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 की घात 2 0, 3 में से 5 गया ऋण 2, ऋण 2 की घात 2, ये हो जाएगा 0 की घात 2 0, ऋण 2 की घात 2 4, तो ये हमारा आ गया √4 या ये आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2। अगर हम अब देखते हैं क्या ये पी आर का जो वर्ग है पी क्यू और क्यू आर के वर्ग के बराबर है या नहीं है, तो जांच करते हैं। पी आर का जो वर्ग है पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। ठीक है, पी आर का वर्ग कितना है, पी आर है 2, 2 की घात 2, पी क्यू है हमारा √10, √10 की घात 2, क्यू आर है हमारा √18, तो √18 की घात 2 हम कर देते हैं। तो 2 गुणा 2 हो गया 4, √10 को √10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, √18 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। तो देखो ये 4 है, ये आ गया 28, तो क्या बराबर हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो यानी कि पी आर का जो वर्ग है ये बराबर नहीं आया पी क्यू के वर्ग और क्यू आर के वर्ग के बराबर। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसका मतलब आयत नहीं होगा। तो अब हम निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए जो हमको प्राप्त हुआ कि पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर है और दोनों का मान है √10। ठीक हो गया नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ हमको ये पता चली कि क्यू आर जो है, ठीक है, क्यू आर जो है वो बराबर है पी एस के और इन दोनों का मान था √18। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और तीसरी चीज़ हमको ये पता चली कि Q जो है नहीं है बराबर 90 के, पी आर के सामने कोण Q है, तो इसलिए कोण Q इज नॉट इक्वल टू 90, यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण नहीं है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, हम ये लिख देंगे। अगर आप चाहें तो दूसरा विकर्ण भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है कि कोण भी आप निकालें। ठीक है, तो दोनों विकर्ण भी समांतर चतुर्भुज होगा, तो दोनों विकर्ण भी इसके जरूरी नहीं है कि बराबर हों। ठीक हो गया। तो ये कुल मिला के जो हम निष्कर्ष पे पहुंचे, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं।